उत्तर भारत के एक दूर बसे गांव रामपुर में हरी भरी वादियों के बीच झरनों की कलकल आवाज के साथ समय मानो थम सा गया था। इसी गांव में रहती थी एक लड़की पायल। पायल का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर एक मधुर मुस्कान आ जाती थी। उसकी सुंदरता कोई साधारण बात न थी, वह जैसे कुदरत की मुस्कुराहट थी। उसके लंबे काले बाल, चंचल आंखें और भोली हंसी गांव के हर कोने में गूंजती रहती थी। पायल बचपन से ही सपनों में खोई रहती। कभी वह नदी के किनारे घंटों बैठकर पानी में पत्थर फेंकती, कभी जंगल के रास्तों पर फूलों की तलाश में भटकती। उसके माता पिता गरीब थे, पर उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस न होने दी गई थी। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, पायल का अच्छा घर बस जाए। समय बीता और पायल जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। उसकी सुंदरता और सौम्यता की चर्चा आसपास के गांवों में भी फैल चुकी थी। बहुत से रिश्ते आए, पर पायल का मन किसी में भी नहीं रमता था। फिर एक दिन गांव में एक अनजाना नौजवान आया, वीरभान। ऊंचा कद, मजबूत काया और आंखों में सच्चाई का सागर। वीरभान एक पड़ोसी गांव का किसान था जो अपने काम से पलाशपुर आया था। पहली ही नजर में पायल और वीरभान एक दूसरे को भा गए। गांव के बुजुर्गों ने जल्दी ही दोनों का विवाह तय कर दिया। शादी सादगी से पर बड़े प्रेम से हुई। सारे गांव ने नाच गाकर पायल को विदा किया था। पायल के जीवन में मानो बसंत आ गया था। वह हर सुबह वीरभान के साथ खेतों में काम करती, हंसती गाती, जैसे सपनों का संसार बसा लिया हो उसने। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वीरभान खेत में हल चलाते हुए अचानक गिर पड़ा। गांव वाले दौड़े दौड़े आए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, हार्ट फेल हो गया। पायल की दुनिया अंधेरे में डूब गई थी। वह अब खेतों में नहीं जाती, न ही गांव की औरतों के बीच बैठती। उसकी हंसी, जो कभी पूरे गांव में गूंजती थी, अब किसी वीराने की तरह खामोश हो गई थी। रात रात भर वह छत पर बैठकर आसमान के तारों से बातें करती। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे पड़ गए थे, पर किसी ने उसे रोकने या समझाने की हिम्मत नहीं की। लोग जानते थे, उसकी आत्मा जैसे वीरभान के साथ ही चली गई थी। धीरे धीरे गांव में उसके बारे में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। अरे देखो ना, पायल तो पागल होती जा रही है। इसे भगवान से बैर हो गया लगता है। कहीं कोई ऊपरी साया तो नहीं? लोग अनेकों प्रकार की बातें किया करते थे। पायल को अब दुनिया की बातें सुनाई नहीं देती थीं। उसे बस एक खालीपन, एक अतृप्ति घेरे रहती थी। क्यों जीना, किस लिए? इसी बीच एक शाम, जब पायल अकेली नदी किनारे बैठी थी, अचानक तीन परछाइयां उसके सामने आ खड़ी हुईं। तीनों साधु थे। उनके कपड़े साधारण थे, शरीर पर धूल और यात्राओं की थकान के निशान थे, पर उनकी आंखों में कुछ अलग चमक थी, जैसे वे दुनिया के पार की बातें जानते हों। पहला साधु वृद्ध था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। दूसरा मध्यम उम्र का, गहरी दृष्टि और गंभीर चेहरा लिए हुए। तीसरा युवा था, पर उसकी चाल में ऐसा तेज था मानो कोई गहरा रहस्य लिए चलता हो। तीनों साधु कुछ क्षण चुपचाप पायल को देखते रहे। फिर सबसे वृद्ध साधु ने कहा, बेटी, तुम्हारी आत्मा प्यास से तड़प रही है। क्या तुम सचमुच मुक्ति चाहती हो? पायल ने सूनी आंखों से उनकी ओर देखा। उसके होंठ कांपे, पर कोई शब्द न निकला। बस आंसू उसके गालों पर बह निकले। तीनों साधु उसके पास बैठ गए। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई उपदेश नहीं दिया। बस चुपचाप उसके साथ बैठे रहे, जैसे उसकी पीड़ा को साझा कर रहे हों। पायल को पहली बार लगा कि कोई उसकी आत्मा की चीख सुन रहा है। वह साधुओं से मिलती रही। वे उसे कहानियां सुनाते, ध्यान करना सिखाते, जीवन के गहरे अर्थों की बातें करते। धीरे धीरे पायल के भीतर कुछ बदलने लगा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौट आई थी। मगर गांव वालों को यह सब अच्छा नहीं लगा। अब नई फुसफुसाहटें होने लगीं। देखो, विधवा लड़की साधुओं के साथ बैठती है। बेशर्म हो गई है ये। गांव का नाम डुबो रही है। पायल ने सुना, महसूस किया, पर अब वह टूटती नहीं थी। उसके भीतर कहीं गहरी जगह पर कोई बीज अंकुरित हो रहा था, सच्ची संतुष्टि का बीज। गांव में अब पायल को लेकर खुलेआम बातें होने लगी थीं। चबूतरों पर बैठे बुजुर्ग, खेत से लौटती महिलाएं, कुएं पर पानी भरती किशोरियां, सबके होठों पर एक ही चर्चा थी। एक विधवा को साधुओं के साथ बैठते हुए क्या शोभा देता है? कहीं ये साधु कोई मायाजाल तो नहीं फैला रहे? अब इसे गांव से बाहर करना पड़ेगा। पायल जानती थी कि गांव वालों की नजर में वह अब कलंक बन गई है, पर इस बार उसके दिल में कोई डर नहीं था। सच तो यह था कि साधुओं के साथ बिताए उन कुछ पलों में उसने जीवन के अर्थ की झलक पाई थी, जो वीरभान के जाने के बाद खो गया था। तीनों साधु साधारण यात्री नहीं थे। उनकी उपस्थिति में एक अनकही गरिमा थी, जैसे वे समय के पार से आए हों।
पहला साधु, जिसे पायल बाबा कहती थी, जीवन के प्रारंभ की बात करता था। वह कहता, हर दुख का बीज हमारी अपेक्षाओं में है, अपेक्षा हटाओ, शांति आएगी। दूसरा साधु गंभीर और संयमी, उसे मास्टर जैसा लगता। वह उसे ध्यान सिखाता, कहता, अपने भीतर उतरो, जहां शब्द खत्म होते हैं वहीं जीवन शुरू होता है। तीसरा साधु युवा और तेजस्वी, पायल को चुनौती देता। वह कहता, तुम दुख को पकड़कर रोती रहती हो, उसे देखो, जानो और उसे जाने दो। पायल हर दिन इनके पास जाती। वे नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठते, वहीं उसे ध्यान कराना सिखाते, जीवन के छोटे छोटे रहस्यों से अवगत कराते। धीरे धीरे पायल ने खुद को बदलते देखा। पहले वह अपने दुखों को अपनी पहचान मानती थी, अब वह जानने लगी थी कि वह दुख से परे भी कुछ है। गांव वालों का आक्रोश बढ़ता गया। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। बुजुर्ग मुखिया ने फैसला सुनाया, पायल को गांव के मंदिर में शपथ लेनी होगी कि वह साधुओं के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं कर रही है, वरना उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। पायल को बुलाया गया। वह चुपचाप पंचायत के सामने खड़ी रही। उसकी साड़ी साधारण थी, चेहरा थका हुआ पर दृढ़। पंचायत ने उससे सवाल किए, उसने सिर झुकाकर सब सुना। फिर एक पल आया जब पायल ने पहली बार वर्षों बाद आवाज उठाई, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं उन साधुओं से जीवन जीना सीख रही हूं, जो चाहो कर लो, पर मैं अब सच से मुंह नहीं मोड़ूंगी। गांव के लोग भौचक्के रह गए। ये वही पायल थी जो कभी नदी के पानी से डर जाती थी और आज पूरी पंचायत के सामने खड़ी थी, निडर, शांत। उस रात जब पायल नदी किनारे साधुओं से मिली, उसने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं, क्यों आए मेरी जिंदगी में? बूढ़े साधु ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारे भीतर के प्रश्नों का उत्तर हैं बेटी। हम कोई देहधारी साधु नहीं, हम तुम्हारी आत्मा के हिस्से हैं। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई थी, साधु बाहर नहीं थे, वे उसके भीतर के टूटे टुकड़ों को जोड़ने आए थे। पायल उस रात बहुत देर तक नदी किनारे बैठी रही। उसके भीतर एक अजीब सी हलचल थी, दुख भी, लेकिन साथ ही एक गहरा शांति का अनुभव भी। उसे अब समझ आने लगा था कि जीवन में जो कुछ हुआ, उसका मकसद था उसे भीतर की यात्रा पर भेजना। साधुओं ने उसे अंतिम शिक्षा देने का निश्चय किया। अगले दिन सूरज उगने से पहले वे उसे पास के पहाड़ की ओर ले गए। रास्ता कठिन था, कंटीली झाड़ियां, फिसलते पत्थर और तेज हवाएं, पर पायल बिना रुके चलती रही। उसकी आत्मा अब जानती थी, यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह आत्मा के जागरण की यात्रा थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर बूढ़े साधु ने कहा, बेटी, अगर संतुष्टि चाहिए तो 3 प्रश्नों का सामना करना होगा। उत्तर तुझे अपने भीतर से खोजना है, बाहर से नहीं। पायल ने सिर हिलाया। वृद्ध साधु ने पहला प्रश्न पूछा, तुम किसे खोने से सबसे अधिक डरती हो? पायल ने सोचा, वीरभान, माता पिता, अपना सम्मान। पर फिर भीतर से एक आवाज आई, स्वयं को खोने से डरती हूं, उसने उत्तर दिया। साधु मुस्कुराया, ठीक कहा, जब स्वयं को खो देती हो तभी दुख जन्मता है। फिर दूसरे साधु ने प्रश्न किया, अगर तुम्हारे पास कुछ भी न रहे, न परिवार, न सम्मान, न शरीर, तब भी तुम कौन रहोगी? पायल के रोंगटे खड़े हो गए। वह आंखें बंद कर भीतर डूबी। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, मैं शुद्ध चेतना रह जाऊंगी, मैं वहीं रहूंगी जो मैं जन्म से पहले थी, मृत्यु के बाद भी रहूंगी। साधु ने सिर झुकाया, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो। फिर तीसरे युवा साधु ने गंभीर आवाज में पूछा, अगर मृत्यु अभी इसी क्षण आ जाए तो क्या तुम संतुष्ट हो? यह प्रश्न पायल के भीतर तीर की तरह चुभा। उसने वीरभान की याद की, अपने टूटे सपनों की, गांव की अवमानना की। फिर उसने साधुओं की दी हुई शिक्षाओं को याद किया, सब कुछ अस्थायी है, केवल आत्मा शाश्वत है। पायल ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, हां, अब मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने उत्तर दिया, एक चमकती घटा छा गई। पूरा आकाश सुनहरा हो उठा। नदी की लहरों से मधुर संगीत उठने लगा। तीनों साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। पायल चुपचाप खड़ी रही। उसके भीतर अब कोई कमी न थी, न कोई सवाल, न कोई पछतावा। उसने जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लिया था, जैसा वह था, जैसा वह आएगा। पायल वापस गांव लौटी। गांव वाले अब भी उसे संदेह की नजर से देखते थे,
पर इस बार पायल के चेहरे पर एक ऐसी दिव्यता थी कि धीरे धीरे लोगों की नजरें झुकने लगीं। उसने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें आत्मसम्मान सिखाया। वह दूसरों के दुख में सहारा बनने लगी। वह अब एक साधारण विधवा नहीं थी, वह गांव की आत्मा बन चुकी थी। समय के साथ पलाशपुर में उसका नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। लोग उसे पायल देवी कहने लगे, जिसने दुख में भी जीवन की सबसे सुंदर कला सीख ली थी, संतुष्टि। समय बीतता गया। पायल अब उम्रदराज हो चली थी, पर उसकी आंखों में वही गहरी शांति बनी रही जो उसने साधुओं से सीखी थी। उसके इर्द गिर्द हमेशा बच्चों का झुंड लगा रहता। कोई उसकी गोदी में सिर रखकर सोता, कोई उससे जीवन के रहस्य पूछता। गांव के लोग अब उसे किसी और नजर से देखते थे। वह केवल एक विधवा नहीं, एक जीवित प्रेरणा बन गई थी। उसकी बातें, उसकी कहानियां, उसके सिखाए हुए पाठ पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने लगे थे।